घंटे में हमने उनका वो हाल किया कि उसके बाद वो माफिया मांगते फिरते थे पूरी दुनिया में, और जाके अमेरिकी सदर की मिन्नतें की कि खुदा के लिए अब हमें बचाओ। वो जो बड़े अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, जिनको बड़ा घुमंड था, हमारे पास तो बड़े पैसे हैं, हमारे पास तो बड़ी तिजारत है, हमें तो मुल्कों ने बहुत तिजारत से माला माल किया हुआ है। हम पाकिस्तान को क्या समझते हैं? उस भारत को, उसके वजीर आजम को फिर जब मिन्नतें करनी पड़ी, अमेरिका के सदर ने कहा आगे कि इनके दरमियान में मसालत मैंने करवाई है, वरना पाकिस्तान तो ले चला था इसको सारे को। और हमने बैक वक्त 6 अहदाफ में हमने हमला किया और सारे हमने निस्तो नाबूद किए। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से अफवाज पाकिस्तान को और सिपा सलार पाकिस्तान को, जिसने पहले सुबह इमामत की, फजर की नमाज की, और उसके बाद उसने कहा अल्लाह अकबर, अब हमने अपना वार शुरू कर दिया है। हमारे आपने मिसाइल देखे, जब हम मिसाइल मार रहे थे तो हमारे फौजी वहां पे क्या नारा लगा रहे थे? मिसाइल से पहले हम क्या नारा लगाते थे? अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के लिए है और उस परवरदिगार के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दुश्मन को बड़ा गरूर था अपनी अमारत पे, अपने ताल्लुकात पे, अपनी फौज पे, अपने पैसे पे घमंड था, 1.5 घंटा बर्दाश्त नहीं किया उसने, 1.5 घंटा। और उसके बाद मिन्नतें करता फिरता था पूरी दुनिया में। वो मोदी जो हमें ललकारता था, वो जो कहता था कि हम इस मुल्क को खत्म कर देंगे, आपको पता है उसके बाद उसकी मिन्नतें कहां तक हुई? पूरी दुनिया में उस मोदी ने फोन कर करके लोगों को कहा हमें बचाओ पाकिस्तान से। और वो कौम जिसने बर्दाश्त किया 3 दिन, उसने 1.5 घंटे में उसका गरूर खाक में मिला दिया। और मैंने उसके बाद एक ट्वीट किया था मोदी के लिए, एक ट्वीट किया मैंने कहा मोदी साहब हूं तसल्ली है कि कुछ और भी चाहिए, कोई और हुक्म है तो बताएं, आपकी कोई तशनगी रह गई हो तो हम उसको भी पूरा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्के में दुश्मन के 6 जहाज गिराए, और आपको पता है पाकिस्तान के एक जहाज को आंच नहीं आई, पाकिस्तान के एक भी जहाज को वो निशाना नहीं बना सके। और अपने वो जहाज जिसके ऊपर बड़ा घुमंड था, कहते थे ये राफेल तो कोई गिरा ही नहीं सकता, हमने 4 राफेल गिराए हैं, उनके 4, और उनकी सरजमीन पे गिराए हैं। और वो जो हमारे सपा सलार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फख्र है, हमारे पास अल्लाह ताला ने बेहतरीन क़यादत, वो अल्लाह के करम से आज हमारी अफवाज में मौजूद है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज अपने सपा सलार को। आज हमारे हाफिज साहब ने जिस तरीके से इस मुल्क के अवाम को इज्जत दिलवाई है, हम दिल की गहराइयों से फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को
मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जरा तालियां ऐसी होनी चाहिए कि आवाज वहां तक जाए। आप वाकई हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हम अपने एयर चीफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बहादुरी से हमारी फजाइया ने दुश्मन को शिकस्त दी है। 6 जहाज उनके गिराए हैं। फजाइया को भी सलाम, नेवी को भी सलाम, दिल की गहराइयों से सलाम। मैं आज आप सबकी तरफ से अपनी पाक फौज को ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क पे जब भी कोई आंच आएगी, जब भी कोई दुश्मन इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा, इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक हमारी बहन जो है, वो इस पाक फौज के साथ मिल के अपनी सरहदों का हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं उन शोहदा का खास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ। वो हमारे बेटे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके हमारे बच्चों की हिफाजत की है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, लेकिन आपके बच्चों पे आंच नहीं आने दी। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया, अपने बच्चों को यतीम कर गए, आपके बच्चों को यतीम नहीं होने दिया। आज उनके लिए आप क्या कहेंगे? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं आप सब की तरफ से उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहना चाहता हूं, आपका वो खून, आपने जो नजराना इस धरती के लिए, इस कौम के लिए दिया है, हम सब उसके मकरूज हैं। और जितनी देर हम जिंदा हैं, ये कौम उन शोहदा की मकरूज रहेगी, उन सिपाहियों की मकरूज रहेगी। पाक फौज, पाक फौज, अलीम खान, अलीम खान। आप सब ने देखा जब भारत ने हमला किया तो एक मासूम चेहरा, 6-7 साल का बच्चा, उसको उन्होंने टारगेट किया। वो अपनी जान इस मुल्क की खातिर उसने पेश की। उसके वालिद ने अगले दिन, जो कि एक फौजी हैं, उन्होंने कहा मेरा एक बेटा है, अल्लाह की राह में चला गया, अगर दूसरे बेटे की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी हाजिर है। इस मुल्क के लिए जहां जज्बा ये हो फौजियों में, जहां अवाम में ये जज्बा हो, उस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता, उस कौम को कोई नहीं नीचे कर सकता। और मोदी की क्या औकात है? उसको जो घमंड था, जिसके ऊपर उसने अपना इलेक्शन जीता था, जिसके ऊपर वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता था, ये 1.5 घंटे के अंदर उसका गुरूर खाक में मिल गया। 1.5 घंटा लगा उस गुरूर को खाक में आते हुए। और वो सारे लोग जो फौज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे, 1.5 घंटा लगा उनके मुंह बंद करने में। आज मैं यहाँ पे अपने उन दोस्तों का, इस पाकिस्तान के वो दोस्त जिन्होंने इस टाइम पे हमारे साथ ऐसे खड़े हुए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज यहाँ पे झंडे मौजूद हैं। हमारा हमसाया मुल्क, हमारा दोस्त चाइना, जरा तालियां बताएं, आपकी तालियां बताएंगी जरा चाइना के लिए कितनी मोहब्बत है आप में। एक और मुल्क जिसके झंडे यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरे बेटे जरा झंडे लहराओ। तुर्किया, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्किया, जिसने आपने वो जो ड्रोन मारे हैं उनको, वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी तुर्किया ने हमें दी है। वो जो जहाजों को आपने गिराया, वो टेक्नोलॉजी चाइना ने आपको दी है। आज आप उनके लिए कह सकते हैं कि ये वो साथी हैं जो मुश्किल वक्त के आपके दोस्त हैं।
अच्छे वक्त में सारे ही दोस्त होते हैं, वो दोस्त होता है जो कि मुश्किल वक्त में आपका साथी हो। हम दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको पता है एक तीसरा मुल्क भी है यहाँ पे, उसके झंडे भी मौजूद हैं। वो देखे झंडा अजरबैजान का। अजरबैजान में हजारों लोग बाहर निकले, हुकूमत ने नहीं कहा था उनको, वो पाकिस्तान से मोहब्बत में बाहर निकले और उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पे बहुत बड़ा जलसा किया। पाकिस्तान की हमायत में हजारों लोग जो कि बाकू में बाहर निकले और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं। और आपको पता है हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने तुर्किया पे और अजरबैजान पे पाबंदियां लगा दी हैं। उनको इतनी तकलीफ पहुंची है कि उन्होंने कहा कि यहां पे हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा, हम इन पे टैक्स भी लगाएंगे और वहां पे अपना कोई बंदा सैरो तफरी के लिए नहीं जाने देंगे। उन्होंने उनका बाइकआउट किया है। और ऐसे दोस्त आपके असली दोस्त हैं। आज हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी कन्वेंशन में अपने दोस्तों के झंडे भी लगाए गए हों। और आज यहाँ पे आपको यहाँ भी नजर आएंगे और यहाँ सामने भी नजर आ रहे हैं, चाइना का झंडा भी है। पाकिस्तान चाइना दोस्ती, पाकिस्तान चाइना दोस्ती, अलीम खान, सैयद रफाकत गिलानी। आज यहाँ पे चाइना का झंडा भी है, तुर्किया का झंडा भी है और अजरबैजान का झंडा भी है। हम सब पूरी कौम जो है दिल की गहराइयों से अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। जोरदार तालियां चाइना के लिए, जोरदार तालियां तुर्की के लिए और जोरदार तालियां अजरबैजान के लिए। इसके अलावा वो दोस्त जो हमारे साथ खड़े हुए, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने सफारती तौर पे हमारी मदद की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आज आपका खोया हुआ मकाम, खोया हुआ वकार जो पूरी दुनिया में था, इस 1.5 घंटे ने आपका वो वकार वापस ला खड़ा किया। पूरी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की अफवाज क्या है, पाकिस्तान के गयूर अवाम कौन है। पूरी दुनिया, जिनको गलत फहमियां थी, जिसको भी गलत फहमियां थी, सब दूर हो गई है। आपको पता है वहां पे जो हमारे ऊपर ड्रोन गिराए गए, जिन्होंने ड्रोनों ने हम पे हमला किया, वो कहां के बने हुए थे पता है आपको? इसराइल के। हर ड्रोन के ऊपर लिखा हुआ था इसराइल। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने मुल्क की जंग नहीं लड़ रहे, आप पूरे आलमे इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि इसराइल को भी है। और आज मैं सब दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर आज आपके पास एटमी कुव्वत ना हो और आज अगर आपके पास ये बहादुर अफवाज ना हो, तो आपका हशर पता कैसा हो? जैसा गजा में लोगों के साथ हो रहा है। उनको चुन चुन के मार रहे हैं। हजारों की तादाद में बच्चे मार दिए, हजारों की तादाद में औरतें मार दी, हजारों की तादाद में बुजुर्ग मार दिए। वो नहत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो बच्चियां बिलक बिलक के इल्तिजा कर रही हैं कि खुदा के लिए कोई तो आए हमारा। आज इस मुल्क पे अगर आप, अल्लाह का खास करम है, ये पूरे की पूरे जो मुखालिफ हैं मुसलमानों के, ये सारे के सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। इसलिए इसराइल ने भारत को ना सिर्फ ये कि अपने एक्सपर्ट भेजे, बल्कि पाकिस्तान पे हमला करने के लिए जो ड्रोन चाहिए थे उसको वो भी
दिए। सारी टेक्नोलॉजी इसराइल की है जो भारत इस्तेमाल कर रहा था। आपके पास चाइना की टेक्नोलॉजी थी, आपके पास तुर्किया की टेक्नोलॉजी थी, और उनके पास इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। ये है फ़र्क। आज आपको पता लगा कि आज आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आज आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये जो फौज है ये सिर्फ पाकिस्तान का मुहाफिज नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर रहे, ये पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। ये जो हमारा सिपह सलार है ये सिर्फ पाकिस्तान का सिपह सलार नहीं है, ये पूरे आलम इस्लाम का सिपह सलार है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी कौमें जो हैं वो आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख रही, और जिसने आंख उठा के देखी अल्लाह के करम से हमने उसकी आंख ही निकाल ली है बाहर। इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ये कौम मुत्तहिद है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी आपका इख्तलाफ हो, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, इस मुल्क के हक में हम सब इकट्ठे हैं। इस मुल्क के लिए पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, और जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसके लिए इस पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है। उसका इंजाम क्या होना चाहिए? आप बताएं क्या होना चाहिए? उसका इंजाम वो होना चाहिए जो मोदी का इंजाम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मुखालिफ पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, उसका इंजाम जो है वो भयानक होना चाहिए। और मोदी को आज आप सबकी तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ जो देखेगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम मिल के उसका मुकाबला करेंगे।